तो अगर इसका अर्थ भी निकाले तो जैसे हम कहते हैं ना कि स्नेह अर्थात लगाव। तो ऐसे ही जब बाबा से पहली बार हम मिले या बाबा से जो ज्ञान मिला, तो धीरे धीरे वो स्नेह की एक शक्ति स्वरूप में आ जाता है, और जिसके कारण हम सारी चीजें बाबा से शेयर करते हैं, और बाबा ने हमको, हम जैसे थे वैसे हमको बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो बॉन्डिंग जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हर एक चीज हम बाबा से शेयर करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, मैं बाबा से कन्वर्सेशन मानी सहज योग हो गया। और जितना हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, जो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी वरदान हमें बाबा से मिल रहे हैं वो बहुत ही जैसे कि सहज अनुभव होता है। तो इस तरह से जो स्नेह बाबा से मिलता है वो तो कहीं और से मिलता ही नहीं। अ, उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम। ओम शांति। हम्म। तो हम कौन से बच्चे हुए? स्नेही बच्चे, है ना। बाबा ने अमृत वेले से भी पहले हमारे कौन से बोल सुने? स्नेह के बोल, मीठे मीठे बोल। स्नेह की मोतियों की मालाएं, मतलब स्नेह में इतना खो गए कि आंखों में से जो आंसू बने मोती बनकर, उनकी मालाएं बनकर बाबा के गले में जा पहुंची। तो कितनी बड़ी बात है ना, कि बाबा हमें इतना अथाह प्यार करता है। ये जो बात बाबा ने कही ना, कि स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो कभी कभी हमने देखा है कि समटाइम्स धारणाएं ऊपर नीचे हो जाती हैं, समटाइम्स श्रीमत में ऊपर नीचे हो जाते हैं। और फिर अपने अंदर से भावनाएं ऐसी आती है कि बाबा आज तो हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, या फिर कोई मिस्टेक भी आ जाती है। फिर हम सारे सहारे छोड़ के बस चुपचाप बाबा के पास जाके बैठते हैं और कहते हैं, बाबा बस अब तू संभाल मुझे। तो ना तो हमने श्रीमत का पालन किया हुआ होता है उस वक्त, और ना ही अ, जो है बहुत ज्यादा सिचुएशन हमारी अच्छी होती है। लेकिन फिर भी बाबा हमें कोई ना कोई समझानी किसी न किसी थ्रू देता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात टच कराता है, किसी आत्मा को सहयोगी बना करके भेज देता है। वो सब क्या है? वो हमारा खुद का कोई एफर्ट नहीं है कि भगवान हमें सहयोग करे। बस वो हमारे भीतर समाया हुआ उसका स्नेह है, जो हमें उसकी मदद दिला देता है। तो वो उसका स्नेह है ना, वो बच्चों को कितना प्यार करता है कि गलतियों को भी इग्नोर कर देता है, भूलों को भी क्षमा कर देता है, देखता ही नहीं है अवगुणों को। तो वो उसका प्यार है, बस किसी तरीके से मैं बच्चों को समान बना दूं। तो ऐसे ये वरदान काम करता है, स्नेह की शक्ति काम करती है ना। इसीलिए स्नेह के सागर में बाबा कहते हैं, सदा समाये रहो बच्चे। तो ये थी स्नेह की बात। अब हम चलते हैं आगे। आज के दिन स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं, आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति से ही नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नयनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे, तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थि स्वतः आती है। इसीलिए आज के दिन को स्मृति दिन अर्थात साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं। तो क्या समझते हैं आप स्मृति और समर्थी के बारे में? इस पर शेयर कीजिए।
कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो जैसे बाबा ने पहली ही पाठ जो हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम आत्मा हो, और दूसरा तुम मेरे बच्चे हो, तो वो समझ ही आ जाती है, क्योंकि बाबा जो है वो सर्वशक्तिवान है, तो उसकी मैं संतान, तो मैं भी उसी लेवल पे हूँ। माने जो बाबा का है वो मेरा है, तो वो समझ ही आ जाती है दीदी। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जैसे बाबा प्रेम का सागर है, तो मैं भी मास्टर प्रेम का सागर हूँ। तो जैसा बाप वैसा बच्चा, हम्म। ये स्मृति और समर्थी नेचुरल आ जाती है। बहुत सुंदर। हाँ, तो स्मृति दिवस की जो बात बाबा कहते हैं कि केवल ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है। मतलब क्या, कि आज के दिन हमने क्या किया, सारा दिन ब्रह्मा बाबा को याद किया। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आज ब्रह्मा बाबा की स्मृति का ही दिवस नहीं है। हाँ, तो कौन सी स्मृतियां याद दिलाई कि आदि से लेके, हाँ, जब से हमने ब्राह्मण जन्म लिया है तब से, आदि से अब तक बाबा ने हमें कितनी स्मृतियां दिलाई है। जब बाबा ने प्रश्न पूछा तो फिर अंदर में ही आया, बाबा बहुत सारी स्मृतियां हैं, गिनती करते करते ही थक जाएंगे, इतनी स्मृतियां दिला दी है आपने। फिर सडन जैसे माइंड को क्लिक किया, फिर समर्थी, क्या समर्थी भी अपने अंदर अनुभव करते हो? क्योंकि एक एक महावाक्य जो है ना वो शक्ति भर देने वाला है। एक एक स्मृति जो है ना वो समर्थ बना देने वाली है। तो हम सबसे पहले तो स्मृति बाबा ने याद दिलाई, पहला पाठ। हम्म, मैं कौन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कौन से रिलेटेड क्या बात आती है? मैं कौन, तो पहला मैं ईश्वर की संतान और ब्राह्मण नहीं, ये सब अपने को स्मृति आती है नहीं भाई? और हम्म। शायद तो मैं कौन, मैं आने से सब, मैं कौन, मैं तो मैं क्या, कैसी आत्मा हूँ, क्या ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हम्म। के तो उसके बाद अब इतने ये सारी टाइटल अपने वरदान ये दिए हैं, तो सामान इतने सारे हैं, तो कितने हम याद करते हैं। लेकिन ये पाठ पक्का करना बहुत जरूरी है। अगर ये आ गया तो फिर एकदम लाइन लगती है अपनी, सब कुछ याद आ जाता है। बाबा बाबा के पढ़ कि मैं, बाबा क्या है, हम क्या है, हमारे में कितने सम्मांस है, सब पूरे ही याद है। तो मैं हम्म। इसीलिए बाबा ब्रह्मा बाबा का भी उन्होंने बताया, डायरी देखी है ना, कैसे लिखा था उन्होंने, सभी बताया बाबा ने आज। तो ये मई का जी। पाठ, पहला पाठ और आखिरी पाठ वही है, बाबा बताते हैं। तो मेन बात आती है स्वमान की। जितने भी हमें टाइटल्स मिले हैं, मैं से रिलेटेड, हाँ, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, तो ये स्मृति जैसे जैसे हम बुद्धि में लाते जाते हैं ना, तो समर्थी आती जाती है। तारा बहन बोलिए। कि बाबा ने बोला है कि इस स्मृति से ही नया हमें नया जन्म मिल जाता है। तो और हमारा जो वृत्ति है, दृष्टि और स्मृति, ये सब परिवर्तन हो जाता है जब हम अपने ये पाठ को पक्का कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ। केवल ऐसे सोचे नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन इसको अपने आप में एकदम, केवल एकदम पक्का हो जाए कि मैं आत्मा ही हूँ। और कभी किसी को और नहीं देखे, जैसे जब किसी को देखे भी तो केवल मस्तक में देखे, ऐसा ही देखे कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। तो इस तरह से देखे। तो ऐसा जब हम रहेंगे तो हमारी स्मृति ऐसे रहेगी, तो हम सदा रूहानी खुशी में रहेंगे। और यू नो सब कुछ हमारे जैसे परिवर्तन होते जाएगा। ओम हम्म। शांति। और आप में से और कौन शेयर करेंगे? आज हम सुबह से सोच रहे थे कि ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ कितना पक्का किया। तो जब हमारे सामने बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तो हम सोच रहे थे कि वे क्यों, किस वजह से आई। तो हर बात का कारण यही निकलता है कि आपकी स्थिति में आप सेट नहीं थे। मतलब वो आत्मिक स्थिति हर बार नहीं थी।
तो जब हमने ब्रह्मा बाबा को याद किया तो समझ में आया कि ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का निश्चय कितनी जल्दी कर लिया और कभी देवभान में आए ही नहीं। फिर भी उनको कितना समय लग गया संपूर्णता को प्राप्त करने में। और हम रोज रोज बस इसी पाठ को पक्का करने में लगे हुए हैं। मैं आत्मा हूँ, फिर भी अभी तक पक्का नहीं हुआ। ज्ञान में चलते हुए इतने इतने साल हो जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने आते ही इस बात का निश्चय कर लिया था कि मैं आत्मा हूँ और अब मुझे देवभान में नहीं आना है। उन्होंने शायद ही कोई संकल्प देवभान का रचा हो ज्ञान में आने के बाद। हाँ, मन बुद्धि से पूरी तरह से समर्पित हो गए, बस आत्मा ही अपने आप को समझा। तन को तो समर्पित ही कर दिया बाबा को, पूरी तरीके से बाबा को ही दे दिया उन्होंने। तो ना देह का भान रहा, ना देह के संबंध रहे, कुछ भी नहीं रहा। फिर भी संपूर्णता को पाने में इतना समय लगा। और हम अभी तक तो आधा ज्ञान में चलते हुए कितना समय बीत गया, फिर भी आत्मा का पाठ पक्का अभी तक नहीं हुआ। तो हम कितना समय लेंगे इस हिसाब से, है ना, सोचने की बात। और फिर दूसरा चिंतन ये चला कि अगर मैं ये वाला पाठ पक्का कर लूं कि मैं आत्मा हूँ और मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो मेरी आधी से ज्यादा परिस्थितियां तो समाप्ति हो जाएंगी। क्योंकि मोस्टली कंडीशंस तो, सिचुएशन तो हमारे ऊपर तब हावी होती है जब हमारा आत्मा का पाठ पक्का नहीं होता। कितनी बातें, कितने संकल्प समाप्त हो जाएंगे अगर मैं अपने आप को आत्मनिश्चय कर लूं तो। कितना मेरा वेस्ट समाप्त हो जाएगा और मैं तपस्या की स्थिति में आ सकती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या में अपना सारा समय यूज किया। कैसे यूज किया? क्योंकि फालतू का वेस्ट था ही नहीं। आत्मा, 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 बस ये भान था और इस भान के आधार पर तपस्या थी। बाकी किसी भी संकल्प ने हावी होने ही नहीं दिया ब्रह्मा बाबा के ऊपर। तो इसीलिए अगर मैं अपना ये वाला पाठ पक्का कर लेती हूँ तो मेरा भी एक नया जन्म, यानी कि मेरा संसार एक बाबा हो जाता है, मेरा परम धाम घर हो जाता है, हर आत्मा मेरा भाई हो जाता है। हाँ, और उनका हर एक गुण मुझे आदि अनादि दिखाई देता है। उनका हर ड्रामा के अंदर पार्ट मुझे स्पष्ट समझ में आता है, तो क्या क्यों का प्रश्न नहीं चलता है। तो बदल गई ना स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ बदल गई। तो ये एक चीज है जो हमें पक्की करनी है। और बार बार चाहे हम कर्म योगी बनते हैं, तब भी हमें अपनी आत्मिक स्मृति को स्मृति में रखना है, आत्मिक स्वरूप को बुद्धि में रखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और यही स्थिति मुझे कर्म करते हुए भी समर्थ बनाएगी। मेघा सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। अभी जो मैं कौन, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं एक सोमान लेती हूँ कि मैं मेरा अलौकिक जन्म का मैं सोमान ये है कि मैं डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित हूँ, तो परम धाम की याद आती है। और ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ, तो मुझे सूक्ष्म वतन की याद आती है। और मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये पूरा स्वमान मैं लेती हूँ तो संगम युग पर मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मुझे ज्ञान होता है या मुझे स्मृति आती है। और जो लौकिक है उसकी बातों में जो व्यस्त है उसमें मेरा ध्यान नहीं जाता, तो साकार में आकार में निराकार ये स्थिति हो जाती है इस सोमान से। ओम शांति। हम्म। तो बात है सारा स्मृति का। और पहली स्मृति कौन सी पक्की करनी है? आत्मा की। क्योंकि बाबा से जो योग है ना, वो तो आत्मा लगाएगी ना। कनेक्शन किसका जुड़ेगा बाबा से? आत्मा का जुड़ेगा। और अगर आत्मिक भान में है ही नहीं हम, तो देह भान से थोड़ी ना कनेक्शन बाबा का जुटेगा। इसीलिए ये चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते स्मृति में रहना है अपना समर्थ स्वरूप। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम कि ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए ओ समर्थ आत्माएं,
अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना? है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग बहुत अच्छा है। कोई शेयर करेंगे इसके बारे में? किसी को कुछ कहना है? ओम शांति आज हमने दीदी। हाँ जी, काफी सिस्टर बोलिए। दीदी आप जो कौरवनहार और करणहार है ना, उस पॉइंट पर फोकस करेंगे क्योंकि वो ही मेन हमारा अभ्यास होना चाहिए जो हम कर सके प्रैक्टिकल में। Would you please? Thank you. जी चलते हैं सिस्टर उस तरफ भी। तो आगे बढ़ते हैं। शिवरात्रि के प्रोग्राम के बारे में बाबा ने इसमें एक पॉइंट हमें बताया था। क्या करना है हमें शिवरात्रि तक? आप में से कोई शेयर करेंगे? शिवरात्रि तक क्या करना है? बाबा का संदेश देना है। ओम शांति। जी ये जी बहुत मेन पॉइंट है। हाँ जी तारा बहन बोली। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को अंजलि अपने मनसा द्वारा और वाणी द्वारा और संपर्क द्वारा उनको संदेश देना है, जैसे दीप्ति दीदी ने बताया। जी तो इस पॉइंट को हम स्किप नहीं कर सकते ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा ना, चाहे मनसा से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे संबंध संपर्क से करो, आपको ये सेवा करनी है। किसी का भी उलाना रह नहीं जाए। तब हम आगे की तरफ चलते हैं। बाबा ने कहा ये अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा वह तो जानते ही हो। जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्ट अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर वह करणहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, या बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पाठ, पहला पाठ मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए। जी तो इसके बारे में आप शेयर कीजिए कि क्यों अंतर पड़ जाता है स्थिति में, और कर्म करते वक्त हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए। ओम शांति सिस्टर, मैं बोल सकती जी हूँ। बोलिए। 5/11/2023 की मुरली है। करणहार और करावनहार की स्थिति से कर्मातीत अवस्था को पाना। ये मुरली मैंने इतनी फिट की है स्मृति में,
वो अभी कर्मयोग करते वक्त मैं ही वही करावन हर की स्थिति में रहती हूँ। मेजोरिटी मेरा अभी वही हो रहा है, 4-5 महीने हो गए, मीन्स 11-12 और फर्स्ट अभी 2-2 ढाई महीने हो गए। तो वहां से मैं यही करती हूँ कर्मयोग पे। पहले करते वक्त वही पहले बोलती हूँ कि मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, इस कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ, और मैं इस कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ, और मैं ऑर्डर दे रही हूँ, जब चाहे जैसा चाहे उसको चला रही हूँ। मैं करावनहार हूँ और बाबा मेरा करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। तो बाबा करावनहार हो गया और कर्मेंद्रिया करणहार हो गई, और बीच में मैं जो होती हूँ मैं निमित्त होती हूँ। मैं जो भी मैं कर्म करती हूँ ना, वो मेरे मुझ में कुछ नहीं रहता। वो कर्म कर्म ऐसे कुछ होता नहीं, बाबा जाने और वो कर्मेंद्रिय जाने, ऐसा होता है। मुझे इतना अच्छा फील हल्का महसूस होता है जब मैं ऐसा कार्य करती हूँ। और जब कार्य हो जाने के बाद बाबा आपका कार्य आपको ही सौंप दिया, तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है। ओम शांति। हम्म। राजेंद्र भाई, आपने अनम्यूट किया था, आप बोल सकते हैं। बाबा का कहने का भाव ये है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल पाठ पक्का कर लिया कि जसोदा भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा, मैं भी आत्मा, जो भी सामने आए वो आत्मा। और वो प्रैक्टिकल में उन्होंने बहुत समय का अभ्यास करके उसको अपना अविभाग अंग बना लिया, अनुभव हो गया उन। बाबा ने नीचे लिखा है ना, ऐसे नहीं कि मैं हूं ही आत्मा, इतना समझ लेने से काम नहीं चलेगा। वो पक्का माना निरंतर का अभ्यास करने से ये स्मृति स्वरूप हो जाए कि मैं हूं आत्मा। तो वो पाठ भी बाबा कहते तुम बच्चों भी बार बार चेक करो कि कर्म में आते समय क्या आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, या सूक्ष्म में भी देह का भान है। तो फिर बाबा कहते वो आत्मिक स्थिति नहीं है। तो फिर आपके द्वारा कुछ न कुछ गलत होगा, कुछ न कुछ विकर्म होंगे, श्रीमत का हम्म। कुछ न कुछ उल्लंघन होगा, पता नहीं पड़ता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम समझते हैं कि हम तो समझ ही रहे हैं आत्मा, लेकिन नहीं, हम दूसरों को भी आत्मा देखें, स्वयं को भी आत्मा समझे, और फिर परमात्मा की याद में रह के कर्म करे तो कर्म योग। तो ये आत्मिक स्थिति का पाठ बहुत पक्का है। मुझे याद है जब मैं नया नया सेंटर में आया था, तो एक माता थी, सादी सिंपल माता थी। तो वो सभी जवाब देते थे, मुरली का आप सभी पॉइंट सुनाते थे, अच्छे अच्छे लंबे लंबे पॉइंट सुनाते थे। लेकिन वो माता का एक ही जवाब रहता था, आत्मा समझकर बाप को याद करना है। लेकिन ये बोलते समय उनकी स्थिति इतनी आत्मिक रहती थी कि सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते थे। ऐसा नहीं लगता था कि रोज रोज इनका यही जवाब है, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि बच्चे आप भी चेक करो कि आत्मिक स्थिति का आपका पार्ट जो है नेचुरल हो गया है। ये बात सदा के लिए हो जाए तो फिर आगे की मंजिल बहुत आसान है, क्योंकि यही सबसे हम्म। पहला और मुश्किल ये पार्ट है कि मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। हम्म। जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो हमारी स्टेज योगी की होनी चाहिए ना। कर्म के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा सारा ध्यान कर्म के ऊपर ही है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे नहीं करना, तो मैं कौन सी कॉन्शियसनेस में आ गई? कर्म की कॉन्शियसनेस में आ गई ना मैं। लेकिन मैं ये तो भूल ही गई कि कर्म करने वाली ये देह नहीं है। हाँ, कर्म देह द्वारा कराने वाली आत्मा हूं मैं। जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ और फिर मैं कर्म करती हूँ, तो आत्मा की जो सारी क्वालिफिकेशंस होती है, जो सारी क्वालिटीज होती हैं, गुण हैं उसके अंदर, जो भी है आत्मा के अंदर, वो सब उसके कर्म से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन सिर्फ अगर मैं कर्म 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 का को याद करते कि मुझे काम करना है, ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, अगर सिर्फ यही भान रहता है, तो उस कार्य के अंदर एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। उस कार्य का इफेक्ट दूसरों पर नहीं पड़ता है। उस कार्य के इफेक्ट में मैं खुद आ जाती हूँ। अगर वो अच्छा होगा तो भी मैं उसके वेपन में आ जाऊंगी, अगर वो बुरा होगा तो मैं उसकी फीलिंग्स में आ जाऊंगी, अगर मैं कर्म की कॉन्शियसनेस में हूँ। लेकिन अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूँ कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, न्यारी हूँ, माना अगर कोई ऐसी बात भी होती है जिसका इफेक्ट
परिस्थितियां बन के जो आती है हमारे सामने, तो मुझ आत्मा पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, देह से रिलेटेड था, पार्ट बजाया और मैं पार्ट से न्यारी हूँ। जब मैं न्यारी होकर के पार्ट बजाती हूँ, करावन हार की स्मृति में पार्ट बजाती हूँ कि मैं आत्मा करावन हार हूँ और कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करवा रही हूँ, तो आत्मा अपनी एक्यूरेसी सारी उस कर्म में डाल देती है, क्वालिटीज डाल देती है। और फिर क्योंकि मैं आत्मा हूं तो मेरे से करवाने वाला भी कौन है? बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, ये भाव भी आ जाता है। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसमें डबल फोर्स भर जाता है, एक बाबा की शक्ति और एक पुरुषात्मा की शक्ति। फिर जो उसका रिजल्ट निकलता है वो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलता है। हाँ, और क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे द्वारा भी बाबा करवा रहा है, तो उसका अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव है उसका जिम्मेवार भी फिर बाबा हो जाता है। इसीलिए मैं कर्म करते हुए कर्म से अतीत की स्थिति में हूँ, मतलब न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सदैव कर्म करते हुए अपना टाइटल स्मृति में रखते हुए करो। हम्म? जैसे मान लीजिए मेरा टाइटल है इष्ट देवी हूं मैं और मैं खाना पका रही हूँ, तो इष्ट देवी, ये इष्ट देवी आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रही है। तो इष्ट देवी क्या करेगी? उसके मन में भाव क्या होगा? पालना का भाव होगा ना, अनेक आत्माओं को पालना मिले। तो फिर उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल में अनेक आत्माओं पर देखने पर भी मिलेगा। जी, जिन्होंने अनम्यूट किया है वो बोल सकते हैं। ओके, और कोई शेयर करेंगे? तो आगे चलते हैं। तो मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करणहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रिय कर्मचारी है। तो रोज रात को कचेरी सुनी है ना, तो मालिकपन इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हाल चाल पूछा है ना। पता नहीं क्यों संकल्प आ रहा था, जैसे हम सतयुग में तो होंगे ना राजा महाराजा, तो अभी भी हमारी स्थिति राजा की एवरी टाइम होनी चाहिए कि मैं हर वक्त बस राजा हूँ। तो राजा हूँ तो राजा का काम क्या है? अपने कर्मचारियों को देखना, अपने जो भी मेरा है राज्य है उसको देखना कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये तो हमारी नेचुरल नेचर यहाँ अगर होगी ना, तो फिर सतयुग में हम राजा का भी अच्छे से पार्ट प्ले कर पाएंगे। तो हमेशा जो बाबा कहते हैं, बाबा ने जैसे किया वैसे हमें भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द सोल्स हम में से करती ही होंगी। इसीलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते हुए भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। जैसे लास्ट टाइम में बाबा को देखते थे ना, तो सबको ऐसे लगता था कि ये शरीर में है, बाबा शरीर में है, लेकिन न्यारे प्यारे हैं। फरिश्ता स्वरूप सबको दिखाई देता था बाबा का। हाँ, उनकी उपराम स्टेज बन गई थी। क्यों बनी थी? कारण क्या? क्योंकि उन्होंने मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म करवाया, ना कि कर्मेंद्रियों ने अपनी मनमानी चलाई। हाँ, और उसके इफेक्ट में आए, ऐसा नहीं। आत्मा राजा बन के, मालिक बन के कर्मेंद्रियों से जब कर्म करवाती है, तो वो कर्म के इफेक्ट से न्यारी रहती है। फिर वो अपना एक एंजेलिक पार्ट प्ले करती है, फरिश्ताई पार्ट प्ले करती है। माना आत्मा के जो गुण है वो पार्ट प्ले करते हुए आत्मा के कर्म से झलकता है। हाँ, तो वो न्यारी और प्यारी स्थिति का अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। तो ये अशरीरी स्थिति चलते फिरते सबको उनकी अनुभव होती। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश में रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू
होने का अनुभव कराया। जो हो रहा है उससे बिल्कुल डिटैच साक्षी होकर के देखा बाबा ने हर एक पार्ट को। बाबा के साथ आत्मा स्थिति में अपनी ओरिजिनल स्टेज में शिव बाबा के पास बैठकर साक्षी होकर के हर हिसाब किताब को देखा। तो इससे क्या हुआ, औरों को भी फीलिंग नहीं आई कि ये हिसाब किताब अपना पूरा कर रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है, साक्षी स्थिति में रह करके पाठ बजाना है। आत्मा सब कुछ कर रही है लेकिन एज ए खेल, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, अच्छा है बुरा है, आत्मा न्यारी है, हर प्रभाव से हर अनुभव से सबसे न्यारी है। वो अपनी स्थिति में स्थित है, बिल्कुल बाबा के साथ साथी बन करके हर ड्रामा की सीन को देख रही है, न्यारी है इस ड्रामा के प्रभाव से। तो बाबा ने 3 बातें कही, न्यारा, साक्षी, अशरीरी, अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। तो हमें भी क्या अभ्यास करना है, एक न्यारापन का, साक्षीपन का, अशरीरी स्थिति का। धनलक्ष्मी बहन, आपको कुछ शेयर करना है? आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे इस स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं? न्यारापन, साक्षी, अशरीरी। ओम शांति दीदी। जैसे कि अभी आपने बताया ना साक्षीपन क्या होता है। साक्षीपन स्थिति होती है त्रिकालदर्शी की स्थिति, क्योंकि ये जो हम ब्राह्मण बने हैं तो उसमें बाबा ने हमें ये दिव्य दृष्टि दे दी कि हम अपने पिछले जन्म जो कलयुगी जन्म था उसको भी जान सकते हैं और फ्यूचर में जो देवताई जन्म हमारा होने वाला है उसको भी जान सकते हैं। और एक हमें और एक बेनिफिट मिला हुआ है कि हम आत्माएं परम धाम में भी जा सकते हैं बाबा के पास, और वहां बैठ के फिर अपने जो भी कर्म मैं कर रही हूँ या मैंने जो कर्म गलतियां की उसको भी देख सकते हैं। वो हो गई साक्षी दृष्टा स्थिति। मतलब मैं आत्मा परम धाम में बैठ के बाबा के साथ फिर कर्म करती हूँ और फिर कर्म को देखती भी हूँ। मतलब कोई अगर मुझसे कोई गलत कर्म हो गया तो मैं उसको बार बार सोचती हूँ कि ये कर्म अगर मैं इस तरह करती, दूसरी तरह से करती, तो मेरे साथ जो है ना, ये जो मेरी सोच संकल्प चल रही नहीं चलती। तो ये हो गई साक्षी दृष्टा स्थिति। मतलब इस कर्म के जो हमने कर्म किया उससे हम डिटैच हो गए और बाबा के पास बैठ के, परम धाम में बैठ के मैं ये आत्मा देख रही हूँ बाबा के साथ कि ये कर्म मैंने कैसे किया और इस कर्म का कॉन्सिक्वेंसेस निकला, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। जब मैं आत्मा डिटैच हो जाती हूँ, मैं आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करती हूँ ना, तो मैं देह के संबंध से डिटैच हो जाती हूँ। मतलब वो संबंध मुझे खींचते नहीं है। तो ये न्यारापन हो गया। जैसे हमारे बगल के कोई घर वाले, वो बच्चा हमारे घर में आता है, अगर कोई वो बदमाशी ज्यादा करता है तो हम अपने बच्चों की तरह उसको डांटते नहीं है, 1-2 बार समझाएंगे, तो हम न्यारे रहते हैं उनसे। तो वैसे ही जब मैं आत्मा इस देह से डिटैच हो जाती हूँ तो इस देह के संबंध या देह के द्वारा जो भी कर्म हो चुके हैं उस पे हमारा ज्यादा वो नहीं रहता है, मतलब बार बार सोच नहीं चलती है। तो ये हो गया न्यारापन। और अशरीरीपन तो जैसे अभी आपने बोला, अशरीरीपन मतलब मैं आत्मा जब सब कर्मेंद्रिय से, मतलब मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ कि आत्मा एक लाइट है, आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है। उस शक्ति से ही ये आंखें देखती हैं। धीरे धीरे ऐसे करके अब आत्मा जो पूरे शरीर में फैली हुई है एनर्जी, उससे जब अपनी शक्तियों को मस्तक पे ले आती है कि पूरे शरीर से शक्तियां खींच के आत्मा सेंटर में केंद्रित हो गई है और केवल उसको वो प्रकाश दिख रहा है। और वो प्रकाश से एनर्जी निकल रही है, जैसे सूर्य से एनर्जी निकलती है, तो वो अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो ये मुझे मनन चिंतन चला, किसी और का चला हूँ तो आप शेयर करिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी दीदी, बहुत सुंदर से बहन ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा से समझ आया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, साक्षीपन और साखीपन, उसका डिफरेंस। साक्षीपन का तो बहन ने एक्सप्लेन किया,
लेकिन साखीपन उसका डिफरेंस उसका मीनिंग क्या होता है साखीपन? वो बोलने में ऐसे बोलते हैं, साक्षी होता वही है, साक्षी। हाँ, उच्चारण में कुछ वो साक्षी शायद, लेते हैं। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, शायद बहन का मतलब है साक्षीपन और साथीपन। एक होता है नहीं, साक्षी, जब साथी मैं नहीं अपना, बोला। नहीं, साखी। साथी नहीं बोला उन्होंने, साखी अच्छा, बोला। वो एक्चुअली बाबा ने उच्चारण साखी किया था, लेकिन उसका मतलब साक्षी ही है। तो हम आगे चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि सारे दिन में, हाँ, ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई भूकंप आया या कोई सिचुएशन, कोई आप पर अटैक करने के लिए आत्माएं आई, या कोई भी सिचुएशन जब एंड में ऐसी आएंगी ना, तो उस वक्त अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए। मतलब अगर मैं अपनी अ, अशरीरीपन की स्थिति में होंगी ना, तभी मेरा वो चमकता हुआ बिंदु स्वरूप का अनुभव हर एक आत्मा को होगा, मुझसे लाइट का अनुभव होगा। हाँ, उनको देह दिखाई ही नहीं देगी। तो इसके लिए बहुत काल का अशरीरीपन का अभ्यास हमें चाहिए। देह से न्यारा करावन हार स्थिति का अभ्यास चाहिए। हाँ, मतलब हम अटके ना कभी भी। जैसे मान लीजिए सेकंड में हमें परम धाम की स्थिति में स्थित होना पड़ा लास्ट टाइम पे, तो फिर वो कैसे होंगे? अगर अभी से हमारा अभ्यास ये होगा ना देह से न्यारा होने का, तो वो एंड टाइम पे भी कर सकेंगे। तो इसीलिए दो अभ्यास, ये अशरीरीपन का, करावनहार की स्थिति का, और ऊपर जो बाबा ने बताया साक्षीपन का, ये बहुत चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसीलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसीलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। ऐसा नहीं एंड में जाकर के मैं फरिश्ता बन जाऊंगी, एंड में जाकर के मेरी निराकारी स्टेज बने, मतलब मैं निराकार आत्मा बन जाऊंगी। नहीं, हमें बनना अर्थात फरिश्ता रूप, साकार रूप में, जैसे देखा ना बाबा को, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं, कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है। असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना, है ना। मतलब अभी वो स्थिति हमारी चाहिए, फरिश्ता की स्थिति भी और निराकारी स्थिति भी अभी चाहिए। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना, जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। तो हम बार बार ही दोहराते रहे, अपने लक्ष्य को याद करते रहे कि हमें क्या बनना है, शिव बाप समान निराकार और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। साधारण नहीं है, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता।
जब ये लाइन बाबा बोल रहे थे ना, बाबा के चेहरे पे बड़ी ब्यूटीफुल सी स्माइल थी और खुशी हो रही थी, जैसे बाबा को ना अपने बच्चों को देख के मेरे बच्चों जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में आओ समीपाओ का वरदान दे रहे हैं। किस किसने फील किया इस वरदान को? समीपाओ का वरदान, समानता में समीपाओ, किस किसने फील किया? किसी ने नहीं किया? चलो अब कीजिएगा। नीता बहन ने किया। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं। तो बाबा ने इसके बाद हमें याद प्यार दी थी। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले प्यारे 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 बाबा को नमस्ते। हाँ, तो आप में से कोई शेयर करेंगे लास्ट के पॉइंट के बारे में? बाबा ने हद का किनारा की बात क्यों कही, किस लिए कही? हाँ, मन की नैया को हद के किनारों से मुक्त कर दो, इस लाइन का अर्थ क्या है? मन की नैया को हद के किनारों से मुक्त कर दो। जी हमें कोई नहीं बेहद शेयर? में जी दीदी, शायद बाबा कहना चाहता है कि बेहद में हमें सोचना है ना, हम बेहद के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें सभी हद में नहीं रहना है। हम्म। मन को हद की जंजीरों से बांध के नहीं रखना जी है ना? जो अभी हद तक लौकिक में। हम्म। अभी किन्होंने अनम्यूट किया था? कविता बहन बोली। हाँ जी। दीदी वही बाबा कहना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि हम लौकिक में रहते हैं तो हमारा ज्यादा ध्यान जो रहता है ना आसपास में जो आत्माएं हैं हमारे साथ, तो उसकी हद की माने एक लिमिट तक ही जाता है। मगर बाबा कहते हैं कि उन सभी किनारों को अभी छोड़ना है और बेहद में सोचना है, तो इसी बात के लेके बाबा ने समझाया है। हम्म। जी। ओम शांति दीदी। जो मैं कुछ शेयर करूँ? बोलिए बोलिए। हाँ जी, हद के किनारों किनारों को छोड़ने में बाबा का भी फिर वही आत्मिक स्थिति आ गई, क्योंकि अभी ज्ञान में आने से पहले हम हद में ही फंसे थे, अभिमान में ही फंसे थे। दूसरे ने कुछ बोला, हमने कुछ किया, फिर हमारे संकल्प चले। तो बाबा ये कह रहे हैं हद के किनारों को छोड़ो, मतलब बच्चे देही अभिमानी बनो। और जब तक हम देही अभिमानी मतलब अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम बेहद के नहीं बनेंगे। तो बाबा ने इनडायरेक्टली घुमा के हमको यही कहा है कि अब हद के किनारों को छोड़ दो बच्चे, और आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, तो पूरा विश्व तुम्हारा अपना होगा, कोई पराया नहीं होगा। तो इस शायद मुझे आत्मा का ये संकल्प चला। ओम शांति। मन मन भी तो हद के संकल्प करता है ना। मन में भी तो हद की बातों के थॉट्स क्रिएट होते हैं ना। तो उन थॉट्स के ऊपर अपनी पहचान नहीं बनानी है हमको। हाँ, उस मन तरह तरह के संकल्प करेगा, क्योंकि मन के अंदर सब तरह के संस्कार फिक्स फिक्स हैं। तो उन संस्कारों के आधार पर वो कैसे भी संकल्प रच सकता है, लेकिन हमें उसके इफेक्ट में नहीं आना है। मन से भी उपराम हो जाना है। मन को के भी संकल्पों को साक्षी होकर के देखना है। फंसना नहीं है मन के संकल्पों से। उसके संकल्पों के आधार पर अपनी पहचान नहीं बनानी है हमें। हाँ, तो छोड़ दो इस नैया को भी, हद के किनारों से मुक्त कर दो। बाबा यही कर रहे हैं, क्योंकि मन कभी कभी उलझा देता है ना। हाँ,
पता है हमें सब कुछ करना क्या है, लेकिन मन कहता है ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। अब मन के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी तो हमें उनको पकड़ करके नहीं बैठना है। सेकंड में इस मन से भी उपराम होकर के बैठ जाओ सीधा बाबा के पास परम धाम में, और देखो मन क्या मनमानी चला रहा है, उसको वही स्टॉप करो। जैसे हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे साक्षीपन की, तो फिर ये मन के अंदर के भी जो संकल्प बार बार आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। कैलाश भाई आप कुछ कहेंगे, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। तो हम्म, कैलाश भाई। जैसे जैसे हम सोचते हैं, अगर हम खुद खुद के लिए अर्थात सिर्फ अपनी आत्मा के लिए सोचते हैं तो वो हो गया, हद हो गया। और हमारे आत्मा के तो करोड़ों भाई है, तो उनके लिए हमें सोचना है। और दूसरा, जब हम अपने शरीर के लिए सोचते हैं तो हमारा ये शरीर तो भले 5 तत्वों का है, लेकिन ये टोटल जो 5 एलिमेंट्स है, अर्थ है, स्काई है, वो बेहद में, अर्थात वो 5 एलिमेंट्स का हमें ज्यादा सोचना चाहिए। तो ये मेरा विचार चला। सुंदर, अति सुंदर। तो आज का हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि कर्म करते समय अपनी स्थिति, जो भी स्वमान मिले हुए हैं उन स्वमान के आधार पर मैं आत्मा करावनहार बन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। इसी स्थिति में हम रहेंगे। हर एक कर्म के साथ हर एक स्वमान जोड़ देंगे, अलग अलग स्वमान। कोई भी कर्म है उसके साथ एक डिफरेंट स्वमान, जैसे खाते वक्त अलग स्वमान, अम, चलते वक्त अलग स्वमान। हाँ, और जो भी छोटे मोटे क्रियाकलाप होते हैं उन सब के साथ हर समय एक अलग स्वमान जोड़ेंगे। और करावनहार की स्मृति द्वारा मैं आत्मा करावनहार बन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, न्यारी हूँ, साक्षी हूँ और अशरीरी आत्मा हूँ। हर कर्म के प्रभाव से न्यारी हूँ। इसी स्थिति में रहते हुए हम कर्म योगी स्थिति का अनुभव करेंगे। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। और हाँ, एक होमवर्क जो बाबा ने हमें दिया है ना, शिवरात्रि तक का, तो वो भी हम सब जरूर करें। चाहे हम अपने योग में ही 5 मिनट ऐड करें मनसा द्वारा सबको संदेश देने का, चाहे हम ये संकल्प करें कि जो भी आत्मा से मैं आज पूरे दिन बात करूंगी, कोई भी आत्मा मुझसे टकराएगी तो मैं उसको बाबा का परिचय जरूर दूंगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ युक्ति निकाल कर हमें ये होमवर्क पूरा करना ही है कि बाबा का संदेश हमें हर आत्मा तक पहुंचाना है, कि उलाना ना रह जाए। तो ये दो बातों पर हम बहुत ध्यान रखेंगे कि मैं निराकार आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित रहूं, मैं फरिश्ता आत्मा फरिश्ते की स्थिति में स्थित रहूं। तो ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये हमारा होमवर्क है। अभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करेंगे और फिर हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑप्शन